भारत में कोरोना वायरस का संकट सर्दियों में और बढ़ता दिख रहा है। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी बरकरार है। भले ही रोज के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन संक्रमितों का कुल आंकड़ा 92 लाख के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के एक दिन में 37,975 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 91,77,841 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 480 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 4,38,667 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 4.77% है। राहत की बात यह है कि पिछले एक दिन में 42,314 लोग रिकवर हो चुके हैं और अब तक 86,04,955 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.75% है और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.46% है। उधर देश में कोरोना संकट को लेकर चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही कई निर्देश भी दिए। इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार बताया। उन्होंने पीएम मोदी से पराली जलाने के मामले में दखल देने की मांग भी की। केजरीवाल ने बैठक में कहा कि 10 नवंबर के बाद से दिल्ली में कोरोना वायरस के केस घटे हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वो कोरोना के मामले में जरूरी कदम उठा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जानकारी दी। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को सूचित किया कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि राज्य ने वैक्सीन का समय पर वितरण सुनिश्चित करने और टीकाकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति और कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी पीएम मोदी को दी। इसके बाद यहां पीएम मोदी ने राज्यों से कोरोना बचाव और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके और सुझाव लिखित में भी मांगे। मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार ने विस्तृत योजना बनाई हुई है। पीएम मोदी ने स्टेप बाय स्टेप टीकाकरण अभियान के बारे में भी समझाया। उन्होंने समझाया कि कैसे वैक्सीन देशवासियों को उपलब्ध कराई जाएगी। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो,
सिस्टमैटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन उन्होंने फिर भी चेताया कि अभी भी हमें सतर्कता बरतने पर पूरा ध्यान देना होगा। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।